What is it about the word king that makes even reasonable people behave like idiots, huh? True history of the world is a history of great conversations? मर्द खाना बनाए तो कला है, औरत बनाए तो उसका फर्ज है। अच्छा देखो जी, आज हम करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली एक वेब सीरीज दी रेलवे मैन का थोड़ा सा रिव्यू, थोड़ा सा तिया पांचा और ढेर सारी डीकंस्ट्रक्शन। दी रेलवे मैन यशराज फिल्म्स की प्रोडक्शन है और ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि यशराज फिल्म्स ने कोई ओटीटी वेब सीरीज बनाई हो। चार किस्तों पर मुश्तमिल इस लिमिटेड वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं शिव रावेल। 1984 में इंडिया के शहर भोपाल में गैस लीकेज का एक हादसा हुआ था, जिसके नतीजे में 15,000 से ज्यादा लोग एक ही रात में मारे गए और बहुत से लोग जख्मी हुए, माजूर हुए। यहां तक कि आज 2023 तक उस गैस के असरात भोपाल शहर के रहने वालों की सेहत पर दिखाई देते हैं। पहली बात तो ये है कि यशराज फिल्म्स ने भोपाल की इस ह्यूमन ट्रेजेडी को बिल्कुल अपनी नज़र से देखा है, यानी कि जो उनका सिनेमा है उन्होंने बिल्कुल उसी लेंस से, यशराज सिनेमा के लेंस से इस पूरी ट्रेजेडी को देखा है। तो यश फिल्म्स ने इस ट्रेजेडी के दो कॉजेस बताए। सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी उसके अंदर। पहली कॉज तो ये थी कि गोरा कंपनी, अमेरिकी कंपनी, सस्ती लेबर की खातिर इंडिया में उसने अपनी फैक्ट्री खोली हुई है और उसके मजदूर जिए या मरे, या उस शहर के अंदर अगर उसकी फैक्ट्री में कोई ऐसा हादसा हो जाए जो कि हुआ, उसको कुछ लेना देना नहीं, बस उसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। एक बहुत ही कॉलोनियल रूलर की शक्ल बनाकर पेश की गई उस कंपनी की। It's not lethal, sir. That's the company line. हालांकि मैं ये सोच रहा था कि बीच में कहीं अगर ये तस्करा भी हो जाता कि ये जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, इसके अंदर कोई 49% के करीब जो लोकल इंडियन इन्वेस्टर्स थे उनका भी हिस्सा था, लेकिन नहीं, इस मौजू पर बात नहीं हुई। सिर्फ ये बताया गया कि एक गोरा कंपनी, वही जैसे ब्रिटिश राज हुआ करता था, उसका जुल्म और सितम एंड उसकी बेहिसी वगैरह वगैरह। My intention was to inflict a lesson that would have an impact throughout all India. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो इंडिया में भोपाल में उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था उसको जाने दिया एक खसूसी तैयारे में। उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम आर से शुरू नहीं होता था, अब मुझे भूल गया है उसका नाम किस लेटर से शुरू होता था, लेकिन उसको जाने दिया। ट्रेडिशन है हमारे रीजन की, जाने दिया कि हम न जान लेने वालों को सजा देते हैं और न जान बचाने वालों को शाबाशी। भोपाल ट्रेजेडी के बाद जो भोपाल जंक्शन उन्होंने दिखाया, दी रेलवे मैन, उनका जो एक स्टेशन मास्टर है भोपाल जंक्शन पर, वो एक मुसलमान है और वो कैसे अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए दूसरे लोगों को बचाता है, और ये वैसे एक सच्चा वाकया भी है। हमारे काम में ध्यान बट नहीं सकता क्योंकि दोबारा ध्यान से देखने का मौका नहीं मिलता। और साथ में इंसानियत का वो दर्स दिया इस भोपाल ट्रेजेडी ने यश फिल्म्स के लेंस की अगर मैं बात करूं तो वो ये था कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है दिव्यांद्र शर्मा, आपको याद होंगे मिर्ज़ापुर, वो बहुत अच्छी अच्छी गालियां जो देते हैं, अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप मिर्ज़ापुर देख लीजिएगा। तो वो एक डकैत का रोल कर रहे हैं, लेकिन वो भी यानी 1 करोड़ से ऊपर की रकम चुराने के बाद या बावजूद उसको वापस जाके तिजोरी में रख देते हैं। वाह वाह। अच्छा, तो यानी कहने का मतलब ये है कि दी रेलवे मैन के अंदर जो एक जज्बा उभर के सामने आया वो कॉजेज या ट्रेजेडी या रोना धोना या कंपैशन नहीं था, एकता। तो अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि भाई नेशनलिज्म तो पाकिस्तान और इंडिया में बनने वाली फिल्मों, ड्रामों, वेब सीरीज, जो कुछ भी आर्ट क्रिएट हो रहा है उसका बिल्कुल एकदम से लाजमी इंग्रेडिएंट है, तो इसमें नई क्या बात होगी? नई बात है। नई बात इसलिए है कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें और यश राज फिल्म्स का मिजाज समझने की कोशिश करें, आई मीन उनका जो ब्रांड है नेशनलिज्म का, उसको समझने की कोशिश करें, तो फिर हमें
समझ में आएगा कि भोपाल ट्रेजेडी पर, जो कि ह्यूमन ट्रेजेडी है, उसको दिखाने के बावजूद वो जो एक बिल्कुल अंडरप्ले कर रहा है ना थीम, वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है कि जो यशराज फिल्म्स का नेशनलिज्म का ब्रांड है, उसमें सिर्फ नेशनलिज्म नहीं बल्कि इंटरफेथ को भी साथ में शामिल कर लिया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपन का सलाम। जबकि वो जो दूसरे वाला नेशनलिज्म है जिसकी रिप्रेजेंटेटिव वो कौन सी अफीफ़ा है, हाँ, कंगना रनावत और अक्षय कुमार वगैरह, वो एक दूसरे किस्म का नेशनलिज्म है। वो फिर एक बारबेरियन जो एक हमलावर होते हैं ना, इन्वेडर्स होते हैं, वो उनके खिलाफ होता है। तो इसमें इंटरफेथ हार्मनी का एलिमेंट डाला गया। मतलब भोपाल ट्रेजेडी के बाद जो प्रोटैगनिस्ट सामने आए हैं वो यानी कि सारे के सारे जो लीड रोल कर रहे हैं वो मुसलमान हैं। यानी कि जो स्टेशन मास्टर है वो जैसे मैंने अर्ज़ किया भेदभाव से बिल्कुल एकदम मुक्त होकर वो ज़िंदगियों को बचा रहा है। और इरफान खान मरहूम मगफूर के जो साहबजादे हैं लख्त जिगर बाइबल, उन्होंने इस फिल्म में इमाद रियाज का रोल प्ले किया है। उनका एक डायलॉग पूरी तरह समझा देता है कि जो ये वेब सीरीज़ है इसमें किस किस्म के नेशनलिज्म प्लस इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करने की कोशिश की गई है। एक मुसलमान एक सहाफ़ी के साथ ये बात कर रहा है कि मेरी बस्ती है, मेरा शहर है, कुछ हुआ लोग मेरे मरेंगे। सिंपल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मेरा सलाम। यशराज टाइप इंडियन सिनेमा नेशनलिज्म और इंटरफेथ हार्मनी का एक सुपरफिशियल नहीं कहता, कमर्शियल जो एक वर्जन है वो सामने लेकर आता है। तो ये कैसे मुमकिन था कि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई, ये वही दौर था जब जो एक इंडिया के सिख थे वो जो शिद्दत पसंद हिंदू थे उनके निशाने पर थे। तो इस फिल्म में भी ये मंजर दिखाया गया है कि कुछ शिद्दत पसंद हिंदू एक सिख लड़के को कत्ल करना चाहते हैं जो ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है। तो कैसे उस ट्रेन का ही एक टिकट चेकर जो हिंदू है अपनी जान का नजराना देके उस सिख लड़के की ज़िंदगी को बचा लेता है। तो मतलब कि नेशनलिज्म जमा इंटरफेथ हार्मनी इज़ इक्वल टू ए टिपिकल टाइप ऑफ इंडियन सिनेमा। एक और चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आजकल ये जो फार्मूला है ना नेशनलिज्म प्लस इंटरफेथ हार्मनी का, इस फार्मूले के अंदर एक और चीज़ ऐड अप हो रही है जो ऑफ लेट नई फिल्म्स और वेब सीरीज सामने आ रही है इंडिया में। अभी तक वहीं पर है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे भी बन जाएंगी छापा, तो आपको पता है इधर से उधर और उधर से इधर आता जाता रहता है। लेकिन ये मैं मेंशन कर रहा हूँ तो जो यहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं या राइटर्स हैं वो नोट फरमा लें। ये बड़ा ही कामयाब किस्म का मुझे एक फार्मूला लग रहा है। वो ये है कि वहाँ पर जो इंडियंस हैं, जो मूवी के कैरेक्टर्स होते हैं वो सेल्फलेस होते हैं। उनको अपनी ज़बान, कल्चर, कास्ट, धर्म वगैरह वगैरह से, आइडेंटिटीज से कुछ लेना देना नहीं होता, स्पेशली कास्ट से नहीं। जब कोई ट्रेजेडी आती है तो वो बिल्कुल सेल्फलेस होके एकदम सब कुछ भूल भाल के सामने आते हैं और अपने देशवासियों को बचाने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंटली एक फिल्म आई मिशन रानीगंज, उसमें अक्षय कुमार ने कुछ इसी किस्म का रोल प्ले किया। और एक वेब सीरीज़ प्राइम पे पड़ी हुई है और उसका नाम है मुंबई डायरीज। और उसमें भी आप देखें कि 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए थे और दूसरे सीज़न में वो जो फ्लडिंग हुई थी, तो ऐसा हॉस्पिटल दिखाया जाता है जिसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर एक दफ़ा फिर नींद, धर्म, कास्ट से ऊपर उठ के अपने देशवासियों की मदद करता है और जो भी वो कंट्रीब्यूट कर सकता है इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर वो करता है। नेगेटिव फीलिंग नहीं, पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव देखने का। ग्लास आधा खाली नहीं, आधा भरा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि इस एफर्ट के पीछे जो मकसद है वो बहुत साफ है। वो ये है कि जो ग्राउंड पर रियल इश्यूज हैं, कास्ट, जो डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर भी अगर इस तरह के मसाइल हैं कि जिसमें कोई लोकल आइडेंटिटी प्रॉब्लम कर रही है, तो उसको आपने डिस्टॉर्ट करना है, ठीक है। और एक ऐसी यूनिफिकेशन का, एक ऐसी एकता का मैसेज देना है जो सुपरफिशियल होगी।
ताली पिटेगी उसके ऊपर, लेकिन यह है कि वो बहुत फ़ायदा देगी। ये फार्मूला आपको बहुत फ़ायदा देगा कि अगर आपने रियल इश्यूज से दूर रहकर इवन किसी ट्रेजेडी को भी मैनिपुलेट करना है, तो उसको एक फार्मूले, नेशनलिज्म, इंटरफेथ हार्मनी, एंड में वो किसी ना किसी सूरत का पॉपुलिज्म ही होगा। ये मैं यहाँ के राइटर्स को और डायरेक्टर्स को और ख़ास तौर पे प्रोड्यूसर्स को मशवरा इसीलिए दे रहा था कि अगर यहाँ पर भी कोई इस तरह के किसी ट्रेजेडी पर फिल्म या वेब सीरीज़ या ड्रामा बनाना पड़ जाए तो उसको कैसे डील करना है। अभी फौरी तौर पर अगर मेरे जहन में कोई सानिहा आता है जो पाकिस्तान में हुआ, तो वो सानिहा ओजड़ी कैंप था, है, अगर उसको डीकंस्ट्रक्ट करने की हिम्मत हम लोग करते हैं तो वो कैसे की जा सकती है। तो ये तो यशराज फिल्म्स हमें सिखा सकती है। सीखने को बहुत कुछ है इस फिल्म के अंदर, बहुत कुछ है। परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है और के मेनन एक बहुत ही सीजन्ड एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे रोल्स उन्होंने किए हैं, कॉमेडी भी कर लेते हैं, सीरियस रोल भी कर लेते हैं, और इस फिल्म के अंदर जिस तरीके से या इस वेब सीरीज़ के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपना रोल परसीव किया है, दैट इज़ वंडरफुल। और इसके अलावा परफॉर्मेंस के साथ साथ अगर हम ये कहें कि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है बहुत बहुत ज़बरदस्त एकदम, और स्पेशली जब उसमें रेल के चलने की आवाज़ पटरी के ऊपर, वो जो एक हमारा रोमांस है वो जब जुड़ता है और उसको एक थोड़ा सस्पेंस या एक थ्रिलर की सूरत में प्रेजेंट किया जाता है, तो साउंड्स वेरी गुड, फुल मार्क्स। और अगर कैमरा वर्क की बात की जाए और एनिमेशन की बात की जाए तो दैट इज़ ऑल्सो अबव एवरेज। स्पेशली वो शॉट्स जिसमें पाइप्स के अंदर वो केमिकल जा रहा है, उसको जैसे रिलेट किया अच्छी एडिटिंग के साथ, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स, उनका जो फियर है, एक हादसा होने को है, एक अलमनाक हादसा होने को है। इस वेब सीरीज़ के अंदर हीरोइज़म से ज़्यादा जो प्रोटैगनिस्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है। के मेनन की बात हुई और बाबल की बात हुई, एक दो जगह पर ऐसे इरफान खान की झलक भी दिखाई दी, बट उनके अंदर पोटेंशियल है एक अच्छा एक्टर बनने का, और वो उन्होंने इस वेब सीरीज़ में उसको जस्टिफाई भी किया, अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई किया उन्होंने। और इसके अलावा वेटरन एक्टर्स जो हैं जूही चावला और माधवन, उनकी एक सरप्राइज एंट्री मैं कहूँगा, जिसकी वजह से एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हुआ और फिल्म ने या इस वेब सीरीज़ ने 4 किस्तों ने बांध के रखा देखने वालों को। और सबसे अहम बात, वो जो एक एटमॉस्फेयर रेलवे स्टेशन का क्रिएट किया गया, स्पेशली भोपाल जंक्शन का, इतना रियल, और हालांकि 1984 को रिक्रिएट करना एक तरीके से ये पीरियड फिल्म हो जाती है, रिक्रिएट किया। तो अगर लोग इस वेब सीरीज़ की 4 अक़साद से जुड़े तो उसमें ज़्यादा अमल दखल इस फिल्म के टॉपिक की ट्रीटमेंट का नहीं था, बल्कि टेक्निक का था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियल जो इवेंट्स, तस्वीरें थी, उनको जोड़ा जैसे एडिटिंग में, बच्चों का या ख़वातीन का चलना। और मुझे किलिंग फील्ड्स याद आ गई, बड़े ऑस्कर्स मिले थे, एक हॉलीवुड की फिल्म थी, उसमें भी जो एक रियल टाइम जो एक हादसा था, जो इवेंट्स थे, उनकी तस्वीरों को या उस फुटेज को जोड़ा गया था फिल्म के साथ। किलिंग फील्ड्स, जो एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ इस रियल टाइम पिक्चर्स या जो एक फुटेज थी उसको जोड़ के इस फिल्म के साथ, तो एक कंपैशन बहरहाल डेवलप होता है, एक एहसास होता है कि हम कैसे बेजारो मददगार ख़ुद को फील करते हैं ऐसी स्टेट्स के अंदर, वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो या सब कॉन्टिनेंट हो या थर्ड वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो, जो रहमो करम पे होती है ऐसे इन्वेस्टर्स के, फैक्ट्री ओनर्स के, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखा नहीं जाता, उन प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखा नहीं जाता। कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा, बड़ा सानेहा हो सकता है। नेटिव मीडिया इस वेब सीरीज़ को 5 में से कितने स्टार्स देना चाहेगा, तो ये थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। अगर मैं इसको 2-3 कैटेगरीज में बांट लूँ तो चलेगा? हाँ, चलेगा। अगर पहली कैटेगरी टॉपिक की, तो मेरे ख्याल में इस डेयर पर कि इंडिया में रहते हुए या किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर रहते हुए ऐसे सेंसिटिव टॉपिक को कि जिसके अंदर बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, आप जुर्रत करें फिल्म बनाने की, तो 5 में से 5 स्टार्स। हाँ, अगर इस टॉपिक के साथ ट्रीटमेंट की बात की जाए तो 5 में से -7,871 स्टार्स, यानी वही ठगा हुआ फार्मूला
वो नेशनलिज्म हो या नेशनलिज्म प्लस इंटरफेथ आर्मी या जो कुछ भी हो, जैसे भी ये फिल्में बना रहे हैं, एक नकली सेलिब्रेशन के कास्ट ब्लाइंड एक अप्रोच को कैसे इनकलकेट किया जा रहा है यहाँ के सिनेमा घरों में, पैथेटिक। और आखिर में अगर टेक्निक की बात की जाए, परफॉर्मेंस की बात की जाए, इंप्रेशन क्रिएट करने की बात की जाए, तो मैं इसको 5 में से दूंगा 1.5, 2, 2.5, 2.25, इससे आगे नहीं। इससे आगे कर लूं, आगे कर लूं, चले 4, बस इससे ज्यादा नहीं, 4 स्टार।